हेलो फ्रेंड। तो HKRN में हरियाणा में जो मैंने बताया था नहीं आपको कि नंबरों की जो फैमिली आईडी में किस आधार पे नंबर मिलते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ। देखो, ये फैमिली आईडी के नंबर बता रही हूँ मैं आपको किस आधार पे फैमिली आईडी के नंबर मिलते हैं। देखो, जिसकी इनकम जो है ना 1 लाख से कम है, 1 लाख या 1 लाख से कम है, उसको मिलेंगे 50 अंक। और जिसकी इनकम 1,80 है, मतलब 1,80,000 है, उसको मिलेंगे 40 अंक। और जिसकी इनकम 1,80 से लेकर के 2.5 लाख तक है, उसको मिलेंगे 30 अंक। और जिसकी इनकम 2.5 से लेकर के 4 लाख तक है, उसको मिलेंगे 20 अंक। और जिसकी इनकम जो है ना 4 से 6 लाख तक है, उसको मिलेंगे 10 अंक। ये तो हो गई फैमिली आईडी के आधार पर HKRN में जो है नंबर। ये देख लो आप लोग, जो 50 नंबर लेना चाहते हैं उसकी फैमिली आईडी में ये लगा लो, आपकी 1 लाख से कम इनकम ही होनी चाहिए। और राशन कार्ड चाहे कैसा भी हो, गुलाबी हो या पीला हो, डजन मैटर, डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करता है। और अब है ये एज के नंबर। ये देखिए, ये जिसको भी एज में नंबर का पता करना है, तो वो जिसकी आयु जो 18 से 24 है, उसको 5 अंक दिए जाएंगे। आप अपने मिला लेना कितनी है। जिसकी 24 से 30 है, उसको 10 अंक दिए जाएंगे। और जिसकी 30 से 36 है आयु, उसको मिलेंगे 15 अंक। सबसे ज़्यादा इसी को देंगे, क्योंकि इसकी आयु थोड़ी सी मतलब ये है कि। और जो 36 से 42 है, उसको मिलेंगे 10 अंक। और मान लो जो 42 से ऊपर है, कोई भी है 42 से ऊपर एज है, जैसे 45, कितने भी हो, तो उसको मिलेंगे 5 अंक। या फिर उसको 0 अंक, कोई मतलब नहीं दिए जाएंगे उसको अंक, क्योंकि उसकी एज इतनी हो गई है, क्योंकि वो कहीं ना कुछ काम करता होगा अपना। और HTET की लगा लो आप। अगर आप HTET पास है और TGT, मान लो आप HTET पास हो और TGT की पोस्ट के लिए किया है आपने कुछ भी अप्लाई, तो उसको मतलब HTET देखेंगे आपका कि पास है या नहीं है। और HTET वालों को तो मतलब कम नंबर में ही पड़ जाता है, जैसे कि किसी के अगर 60-65 नंबर हो गए तो उसका ही हो जाता है। और मान लो किसी के पास हायर क्वालिफिकेशन है, जैसे कि मान लो कोई 10th बेस पे है, उसने PN का फार्म भर रखा है, मान लो उसने PN का फार्म भर रखा है, तो मान लो उसको 10th है और उसको मान लो 10th बेस पे है ये फॉर्म, और किसी उसने BA भी कर रखी है, मान के चलो उसने BA कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है, तो उसको जो है ना 5 नंबर ग्रेजुएशन बेस के मतलब हायर क्वालिफिकेशन के मिलेंगे। उसने B.Ed कर रखी है, MA कर रखी है, उसके नंबर उसको मिलेंगे। और मान लो अगर आपके मन में कोई भी कमेंट आ रहा हो, तो आप करके पूछ सकते हो कि किसके कितने बनेंगे। और मान लो अगर आपको पोस्ट भरनी है, तो आप कंडक्टर की ज़रूर भरें। जिसके पास मान लो कंडक्टर का लाइसेंस है, जिसके पास कंडक्टर का लाइसेंस है, तो वो फॉर्म ज़रूर डाले, क्योंकि उसका मतलब 100% होने के चांस है। क्योंकि किसी के पास है भी नहीं कंडक्टर का लाइसेंस, जहाँ तक मेरे को पता है, जैसे लड़कियों के पास तो बहुत कम को होता है। और जो जब प्रेफरेंस भरेंगे, तो उसमें आपका नंबर आ ही जाएगा, जहाँ तक है। तो ये देख लो भाई, ठीक है ना।